हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, ब्रह्मास्त्र बैच है। आज की क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा लेट हो गया। देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। आप सब जानते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल नहीं हो पा रहा था स्टार्ट, इसलिए लेट हो गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप अपने दोस्तों को बुला लीजिए जो ये सोचकर क्लास छोड़कर चले गए होंगे कि पता नहीं क्लास स्टार्ट होगी कि नहीं होगी आज की क्लास। तो उन सबको बुला लीजिए कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए फटाफट से क्लास को कि क्लास शुरू हो गई है। आज की क्लास में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज की क्लास में? कल तक हमने ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इस चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आज हम शुरू करेंगे। यदि कंप्लीट हो जाता है तो फंक्शंस फलन भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं क्लास को। देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रुस्तम, आशु पांडे, सुरजीत यादव, आरिफ, मोहम्मद फहाद खान, दीपक मौर्य, संदीप सोनी, आशु पांडे, अमन सिंह, सुरेश, कविता काम्बोज, अजय प्रकाश, मयंक, अत्रिश मेरठ, योगेंद्र स्टडी सेंटर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बिना देर करते हुए हम शुरुआत करते हैं क्लास की। आज वैसे भी थोड़ा लेट हो गया है। देखिए, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मान लिया x इज इक्वल टू tan थीटा है, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यदि हम यहां से थीटा की वैल्यू निकालें, tan इधर पहुंचा दें, tan को इधर भेज दें, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? ऐसे ही जैसे tan इनवर्स x है, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सभी फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, यदि ऐसा हो जाए sin इनवर्स x, तो हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं x, cos इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू हो जाती है x। बाकी इसके अलावा भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। कुछ कंडीशंस होती हैं, बट हमारा क्वेश्चन इसी फॉर्म में दिया जाएगा कि हमारा काम नॉर्मली इस फॉर्मूले को याद करके भी चल जाएगा, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग अविनाश यादव, देवेंद्र कुमार, रामवीर सिंह, हरिओम पांडे, अखिलेश कुमार, प्रदुम सिंह। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, यदि ऐसा लिखा गया है तो हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक इसी तरह यदि बाहर साइन इनवर्स लिखा गया और अंदर साइन थीटा लिखा गया तो भी ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और वैल्यू आ जाती है थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और वैल्यू आ जाती है थीटा। ठीक इसी तरह टैन, कोट, सेक, कोसेक, कोट, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। देखिए, कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ठीक उसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले होते हैं। आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, 2 sin a 2 tan थीटा या sin 2 थीटा, sin 2 थीटा हो जाता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक इसी तरह tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक इसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूले होते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है। कैसे दे दिया जाता है? तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। 2016 में हमसे 2 नंबर में पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए या प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन 2016 2 मार्क्स। अब देखिए क्या करना है हमें। हम जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। क्लियर? प्रूफ लिख लेते हैं हम यहाँ पर। हम क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स x दिया गया है इसी को हम साइन थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। आप थीटा मान लीजिए, a मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां से वैल्यू निकालते हैं हम x की। साइन इनवर्स है, ये इधर जाएगा तो साइन थीटा बन जाता है। हमने इसको लिखा साइन थीटा। अब देखिए 2 लिखा गया है बाहर, जब यदि 2 लिखा गया है तो साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। 3 लिखा गया है तो साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं या वी नो दैट। क्या जानते हैं हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा।
ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। अब देखिए हमारे पास वैल्यू तो केवल थीटा की है, मतलब साइन थीटा की है, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स में है, तो यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू मिली। हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को साइन में चेंज कर लेंगे। कॉस थीटा को साइन में कैसे चेंज किया जाता है, हमारे पास एक रिलेशन है साइन और कॉस में। क्या है रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन होता है साइन और कॉस में। तो हम यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहां लिख दी कॉस थीटा की वैल्यू, तो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अभिषेक नायक वेरी गुड, हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फॉर्मूला लिख के दिखा दीजिए। फॉर्मूला ही है ये साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है लवली, ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो 2 साइन थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने इस कॉस को साइन थीटा में ही क्यों चेंज किया, साइन थीटा में हमने इसको इसलिए चेंज किया क्योंकि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है x। ठीक है, तो हम उस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, या फिर जिसकी वैल्यू हम इजीली निकाल पा रहे हैं। क्लियर, देखिए क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू x, तो रख देते हैं हम यहाँ पर x, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, या हम इसको साइन थीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू x लिखेंगे, स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, तो हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर। इधर चल रहा है हमारा साइन 2 थीटा। अब देखिए यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो साइन इधर चला जाएगा, जब साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इसे 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए आप थीटा की वैल्यू वापस रख देते हैं, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, आपको जो भी वैल्यू दी गई है, यहाँ साइन इनवर्स x दिया गया है, आपने इसको थीटा मान लिया। इन केस फॉर्मूला tan में है, tan इनवर्स x को थीटा मान लीजिएगा। वहां से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन है तो साइन, मतलब साइन इनवर्स है तो साइन थीटा की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी, tan इनवर्स है tan थीटा की फॉर्म में आ जाएगी, कॉस इनवर्स है कॉस थीटा की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये जो भी फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, 2 लिखा गया है तो साइन 2 थीटा हमने लिख दिया है। साइन 2 थीटा हम जानते ही हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की वैल्यू हमने साइन में लिख दी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटा के इधर रूट लग जाएगा, यही हमने यहाँ लगा दिया है। साइन थीटा की वैल्यू वापस रख दी क्योंकि हमने थीटा खुद माना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया गया है आपको आंसर उसी फॉर्म में देना होता है। यहाँ तो खैर हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है, इनकेस वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तब भी यदि हम कोई वैल्यू मान रहे हैं तो उसकी वैल्यू लास्ट में वापस रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा को हमने लिख दिया x, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, साइन उधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स बना। अब थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, साइन इनवर्स x। क्लियर है, हो गया। मैं RHS लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सी भी साइड ले लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अभिनेश पटेल, कोई सी भी साइड लेकर आप प्रूव कर दीजिए। गुड मॉर्निंग मोहित मिश्रा, अभी आए हैं आप कृष्णनंदन कुमार, कोई बात नहीं, अब तो आ गए हैं, अब रेगुलर क्लास लीजिए। ठीक है, प्रूव हो गया, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर में आया, इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, तो ये आप सॉल्व करेंगे। 2 tan इनवर्स x, ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने अभी आपको बताया कि आपको साइन इनवर्स x की जगह यहाँ tan इनवर्स ले लेना है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो x इज इक्वल टू tan थीटा। अब जैसे हमने साइन 2 थीटा लिखा है, आपको tan 2 थीटा लिख देना है। ठीक है, tan 2 थीटा आप जानते ही हैं, tan 2 थीटा ये हो जाता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
ठीक है, थीटा की वैल्यू रख दीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे हमने ये पहला वाला पार्ट प्रूव किया है, ये सेकंड पार्ट भी आपको ऐसे ही प्रूव करना है। विकास सिंह, आप नए स्टूडेंट हैं, वेलकम टू द चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। यदि आप नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर एक क्लास का। ठीक है, डेली हमारी क्लास होती है सुबह 8 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में। जैसे हमने ये लिखा है 2 tan इनवर्स x, ऐसे ही आपने tan a प्लस b वाले फॉर्मूले पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ भी होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक इसी तरह यदि माइनस लग जाए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये हो जाता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, यदि वैल्यू प्लस में है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस आएगा, यदि वैल्यू माइनस में है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आएगा। ठीक है, कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए मतलब कह दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है 2018 में 2 नंबर में। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो भी हमसे पूछा गया है। इतना क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था, ऊपर क्वेश्चन यही है, प्रूफ कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए। 2018 में आया है 2 नंबर में। क्या क्वेश्चन आया है 2018 में? क्वेश्चन दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए अभी हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला होता क्या है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक इसी तरह यदि बीच में माइनस लग जाए तो आप ये प्लस और माइनस को चेंज कर दीजिएगा। क्लियर? अब यहाँ आते हैं, यदि हम देखें तो यहाँ प्लस तो लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बराबर में 2 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब तक ये 2 सॉल्व नहीं होगा तब तक हम इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए इससे पहले हमने लिखा था फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अभी लिखा था इससे पहले। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, जो वैल्यू आ जाएगी फिर हम उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। ठीक है, हो गया है, वेरी गुड अभिषेक मौर्य। देखिए क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x मीन्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। आपको यहाँ फॉर्मूला लगा देना है। यदि आप क्वेश्चन को देखें तो 2 लिखा हुआ है, x की वैल्यू क्या दी गई है? x की वैल्यू दी गई है 1/3। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ लगा दिया हमने फॉर्मूला। x की वैल्यू 1/3 थी, तो आपको बस क्वेश्चन में x की जगह 1/3 रख देना है, प्लस tan इनवर्स 1/7। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, इसको सॉल्व करेंगे 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए इसको सॉल्व किया, 9 माइनस 1 8/9 हो जाएगा। इसका मतलब ये पार्ट आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 2/3 अपॉन 8/9 और बराबर में चल रहा है tan इनवर्स 1/7, बराबर में है tan इनवर्स 1/7। देखिए यही फॉर्मूला हम अभी हमें यूज करना है थोड़ी देर में। tan इनवर्स 1/7 3 से कट जाएगा, ये 3 बार, 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 4 बार कटेगा 8। तो tan इनवर्स वैल्यू क्या आई? ये 3 ऊपर पहुंचेगा, मीन्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर? देखो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपको इतना ही दे दिया जाए कि इसको सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे हम, इसके बाद हमें ये फॉर्मूला यूज कर देना है जो लिखा है हमने यहाँ। x की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 3/4 है, y की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 1/7 है। आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? tan इनवर्स a प्लस b मीन्स 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस ab। ठीक है, 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस ab, 3/4 इंटू 1/7। कैलकुलेट कर लेना है हमें इसे बस।
कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू लेकर आनी है। क्या वैल्यू हमें चाहिए? हमें चाहिए π/4। इट मीन्स tan में किसकी वैल्यू होती है? π/4। देखिए आप सभी जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू π/4 होती है। tan 45 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब हमें इसे सॉल्व करने के बाद आंसर 1 लाना है। क्लियर? क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स, यहां पर देखिए आप ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, 7 × 4 28 हो जाएगा। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 21 प्लस इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4। नीचे भी देखिए, नीचे भी एलसीएम लेते हैं तो 4 × 7 28, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 28 माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आएगी tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए 21 + 4 25 और 28 - 3 25/25 tan इनवर्स 1, ठीक है। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? tan में 1। tan π/4 को हम 1 कहते हैं या tan 45। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये tan इनवर्स और tan एक साथ आ जाते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, वैल्यू हमें मिल जाती है π/4, ठीक है, विच इज राइट हैंड साइड। क्लियर है सभी को? ऐसे हमको इसे सॉल्व कर देना है। पहले 2 tan इनवर्स x को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। राजीव कुमार आप न्यू हैं, वेरी गुड, आप डेली क्लास में आइए, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस क्लास में सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। आप खुद भी आइए, अपने दोस्तों को भी लेकर आइएगा क्लास में। हो गया है सभी का? वेरी गुड। कृष्णनंदन कुमार, अंकुश कुमार, रविंद्र कुमार, सभी ने कर लिया है क्वेश्चन, सभी को क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 28 फैब को हमारा मतलब महामैराथन शंखनाद क्लास चलने वाली है, ठीक है। 28 को 10 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, सारे सब्जेक्ट्स की क्लास आपको कराई जाएगी। उस क्लास में क्या होगा? उस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे आपको। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी, पहले मैथ्स की होगी, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स की होंगी क्लासेस। जैसे एक सब्जेक्ट की क्लास खत्म हो जाएगी, दूसरे सब्जेक्ट की क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको उस क्लास में लाइव रहना है, हमारे साथ आप लाइव जुड़ेंगे उस क्लास में। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अब तक शेयर कर दिया होगा इस इंफॉर्मेशन को, नहीं किया है तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम कोशिश करते हैं, मतलब आप कोशिश कीजिएगा कि सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जितने भी दोस्त हैं आपके, अपने कॉलेज वाले ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी हमारे साथ लाइव आए 28 को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए मेरा नाम नहीं लेते हो, लव गुरु आनंद ले लिया भैया आपका भी नाम हमने, ऐसा नहीं है कि आपका नाम हम नहीं लेते हैं, रह गया होगा गलती से, ठीक है। अब तो ले लिया है भाई, अब क्यों आप बार-बार मैसेज कर रहे हैं? लव गुरु आनंद, ये क्लियर है क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन में आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन इसी टाइप का लास्ट ईयर 2019 में 5 नंबर में दिया गया है, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है। उससे पहले यहाँ तो बात हुई यदि 2 वैल्यूज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हैं, 2 वैल्यूज को हमें प्लस करना है। अब यदि 2 से ज्यादा वैल्यूज हो जाएं, मींस 3 वैल्यूज हो जाएं, तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? देखिए या तो हम 2-2 पार्ट में तोड़कर सॉल्व कर लेते हैं, मींस पहले 2 पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसके साथ हम तीसरे पार्ट को लेकर सॉल्व करते हैं। या फिर हमारे पास एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम तीनों वैल्यूज को एक साथ लेकर सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? बता देते हैं हम आपको फॉर्मूला, जिसमें हम माना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाँ, आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। 2018 में ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आया था 5 नंबर में, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो कराते हैं पहले फॉर्मूला प्रूफ, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए क्या था फॉर्मूला, क्वेश्चन आया था 2018, 5 मार्क्स, टू प्रूव या प्रूव दैट, ये था क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स।
ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं लेते, नॉर्मली वैसे ही प्रूव करेंगे जैसे हमने इससे पहला वाला फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था, सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कराया था। देखो यहाँ पर तीन चीजें हैं, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z। तो क्या करेंगे, पहली वाली वैल्यू को मान लेते हैं a है, दूसरी वैल्यू को मान लेते हैं b है और तीसरी वैल्यू को मान लेते हैं c है, ठीक है। तो हमने मान लिया tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, ठीक। इसी तरह tan इनवर्स y इज इक्वल टू b एंड tan इनवर्स z इज इक्वल टू c। क्लियर, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो जाएगा, हाँ जी लॉजिकल मैन, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम करा देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। यहां से देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, tan इधर जाएगा तो tan a, y की वैल्यू यहां से हम निकाल लेते हैं तो tan इनवर्स इधर पहुंचेगा tan b, z की वैल्यू हम निकालेंगे तो tan c, ठीक है। अब देखिए जैसे सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन हमने आपको प्रूव कराया था उसमें लिखा था 2 sin इनवर्स x, तो हमने क्या किया, sin 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दिया। यहां पर लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। यदि हम इसे देखें तो tan इनवर्स x a है, tan इनवर्स y b है और tan इनवर्स z c है। इसका मतलब a प्लस b प्लस c। तो हम यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं tan a प्लस b प्लस c का। वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि tan a प्लस b प्लस c, इधर लिख लेते हैं हम, इसकी वैल्यू होती क्या है, tan a प्लस b प्लस c। तो ये हो जाता है आपका tan a प्लस tan b, ठीक है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। इन केस आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, यदि ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं है, हाँ जी 2 बार लगाकर भी कर सकते हैं, हम बस यही बताने वाले थे अभी लवली। देखो यदि ये फॉर्मूला नहीं आता है आपको तो पहले आप इसको a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, tan a प्लस b लगा दीजिए, फिर से आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, देन कैलकुलेशन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों ही तरीके से क्वेश्चन हमारा सही है। क्लियर, अब देखिए आपने वैल्यू निकाली है tan a की, ठीक है। tan a क्या होता है हमारा, tan a की वैल्यू है हमारी x, tan b की वैल्यू है y। तो हम लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं tan a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू tan a की वैल्यू x, tan b की y, tan c की z, ठीक है, x प्लस y प्लस z। माइनस का साइन लगाएंगे, tan a है हमारा x, tan b है y और tan c है z अपॉन 1 माइनस tan a tan b मीन्स x इंटू y, tan b tan c y इंटू z माइनस tan c tan a z इंटू x, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ a प्लस b प्लस c, इसको यहाँ रखेंगे, tan है, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स बन जाएगा x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू वापस रख देनी है। a था हमारा tan इनवर्स x, b था tan इनवर्स y और c था tan इनवर्स z, ठीक है। हो गया है सभी का, वेरी गुड। यदि सभी का हो गया है तो LHS करके प्रूव कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी तरीके से प्रूव कर दीजिए, ठीक है, आप किसी भी तरीके से प्रूव कर दीजिए। पहले 2 में फॉर्मूला लगाइए, फिर जो आएगा उसके साथ तीसरे में फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है, वैसे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी मेथड लगा के सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, बस कैलकुलेशन आप सही करें ताकि गलती ना हो, ठीक है। 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्लियर। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है, प्रूव। आप ऐसे प्रूव कर दीजिए या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाया, जो वैल्यू आई उसके साथ आपने इस जो वैल्यू आई वो केवल tan इनवर्स हम मान लेते हैं a है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स z, इन दोनों में हमने a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है।
तो हो गया सभी का। रिपीट कर दें रजत कुमार। देखिए क्या करना है हमें, हमने पहले वाली वैल्यू को a मान लिया है, दूसरी वाली वैल्यू को b मान लिया है, तीसरी वाली वैल्यू को c मान लिया है। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली तो tan इधर जाएगा, tan इनवर्स इधर जाकर tan a बन जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाएगा tan b बन जाएगा, z की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाएगा tan c बन जाएगा। अब tan a प्लस b प्लस c हम जानते हैं, फॉर्मूला होता क्या है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, 1 माइनस tan a tan b tan b tan c tan c tan a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये मेथड आसान है, हाँ जी जो भी आसान लगे आप उससे सॉल्व कर दीजिए। tan a की वैल्यू है हमारी x, tan b की वैल्यू है y, tan c की वैल्यू है z, रख दी हमने यहाँ यहाँ यहाँ, टोटल सभी जगह हमने वैल्यू रख दी है। ठीक है, यहाँ से tan हटाएंगे इधर पहुंचेगा, tan इनवर्स बन जाएगा। इसके बाद a की वैल्यू tan इनवर्स x, b की वैल्यू tan इनवर्स y, c की वैल्यू tan इनवर्स z। ठीक है, यहाँ रख दी, ये एज इट इज हमने लिख लिया है। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक प्रूव हो जाएगा। क्लियर है, सभी को समझ आ गया है। ये रविंद्र कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल रविंद्र, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ये अभी जिन भी स्टूडेंट ने लिखा था रिपीट कर दीजिए, ये उन्हें हम समझा रहे थे ताकि उन्हें भी क्लियर हो जाए। देखिए हमारे लिए हर एक जो स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट का डाउट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मोहित मिश्रा थैंक यू, आप लेट हो गए, कोई बात नहीं सागर, इससे पहले वाला आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लिखते हैं 2019 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 5 नंबर में। ठीक है, 2019 में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन था जो हमसे 5 नंबर में पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y वाला, मीन्स 1 2 3 वैल्यू दी गई है x और y की, हमें फॉर्मूला यही लगा देना है। ठीक है, आप चाहे तो दो में फॉर्मूला लगा के प्रूव कर दीजिए, चाहे तो तीनों का एक साथ लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन MP रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिए आप, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिए, मतलब फॉर्म भर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, यदि नहीं है तो। tan इनवर्स 1/7 2 tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है 5 नंबर में 2019 में। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। देखो ये जो 2 वाली वैल्यूज हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लेना है। ठीक है, दोनों को एक साथ लिख लेना है, तो कैसे करेंगे हम इसको, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। सॉरी π/4 तो हमें लाकर दिखाना है, इसको नहीं लिखेंगे साथ में, केवल हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। इन दोनों से 2 कॉमन लिया हमने। देखो आप फिलहाल पहला जो लाइन है वो तो एज इट इज ही लिख लीजिए जो लिखी गई है, tan इनवर्स 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू से और इस वैल्यू से दोनों से 2 कॉमन ले लिया है। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे, बिल्कुल अमित प्रजापति सारा होगा सिलेबस। ठीक है, बचा हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिल जाएगी क्लास उसकी भी। 2 कॉमन लिया, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है, इन दोनों से 2 कॉमन लेंगे, जैसे हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ ये वैल्यू बचती है और यहाँ पर ये वैल्यू बचती है, प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला लगा देते हैं जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज किया था, वही हमें फॉर्मूला यूज कर देना है। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/8। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमें फॉर्मूला लगा देना है, प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर देखिए आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हमें वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स 2 लिखा गया है बाहर तो आपको 2 लिख देना है, 5 इंटू 8 40 हो जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 5, नीचे देखिएगा आप ये 40 हो जाएगा, 40 माइनस 1, और इधर चल रहा है tan इनवर्स 1/7। ठीक है, tan इनवर्स 1/7, 40 से 40 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 tan इनवर्स, 8 और 5 13 हो जाते हैं, और 40 माइनस 1 39। ठीक है,
प्लस tan इनवर्स 1/7, 13 से कट जाएगा ये 3 बार, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अभी सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो इसको उसी तरीके से सॉल्व कर देना है, सेम एज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन बन गया है, तो इसे वैसे ही सॉल्व कर देना है जैसे हमने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। इसे सॉल्व करके वैल्यू क्या लानी थी हमें, π/4, तो यहाँ पर भी हमें π/4 चाहिए। बस इसमें इतना काम एक्स्ट्रा करना था कि इसको स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक पहुँचाना था, ठीक है। अब आपको फिर से यहाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देना है, जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ आपको फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाना है। ये तो हम वैसे अभी कैलकुलेट करा ही चुके हैं, वही आपको कॉपी कर देना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, मुझे लगता है यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो कि 2016, 14, 19 3 बार आ चुका है एग्जाम में। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y वाला क्वेश्चन है हमारा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में प्रूफ हमें करना है π/2, तो इतना तो सबको क्लियर हो ही गया है। देखिए क्या करेंगे हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमें दिया गया है साइन इनवर्स 4/5। अच्छा, हमने साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2। ये क्वेश्चन 2019 में आया है 5 नंबर में, इससे पहले ये 16 में भी आया था और इससे पहले 14 में भी आया था। ये हर बार लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है हमसे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करेंगे। अभी हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो फॉर्मूला आपको बता दिया है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है ये भी आपको हम बता देते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये हो जाता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें यहाँ लगा देना है। हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। यहाँ लगा देना है फॉर्मूला। ये हमारे लिए x है, ये हमारे लिए y है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। फॉर्मूला होता क्या है, फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 5/13 स्क्वायर प्लस y मीन्स 5/13 √1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4/5 स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 16/65। साइन इनवर्स 4/5, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी इसको कैलकुलेट करके। cos a प्लस बी फॉर्मूला, हाँ जी cos a प्लस बी का लगाएंगे तो cos में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस 25/169 5/13 1 माइनस 16/25 प्लस साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। अब इधर से लगा देते हैं फिर से फॉर्मूला, मतलब सॉल्व कर देते हैं, इसे कैलकुलेट कर देते हैं। ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसको सॉल्व किया 169, इधर पहुंचेगा ये तो 169 माइनस 25 प्लस 5/13, ये हो जाएगा आपका 25 इधर जाएगा 25 माइनस 16, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 16/65। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शोएब नॉलेज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तो ऑब्वियस है सॉल्व तो करेंगे इसे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है ये, इससे पहला वाला हम सॉल्व कर ही चुके हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यदि कोई कंफ्यूजन आ रहा है किसी को यहाँ तक के क्वेश्चंस में, तब आप जो है कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को?
आंसर होगा साइन इनवर्स 63/55। बेटा 55 नहीं आएगा, यहाँ पर 65 है ये, ठीक है, 55 नहीं आएगा अविनाश यादव, क्लियर है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी आप कहाँ से लगा रहे हैं, शोएब नॉलेज, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। 169 से 25 को आप माइनस करेंगे तो 144 मिल जाता है, ठीक है, 144 मिल जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 144, और 25 से 16 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5, फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल पुष्पेंद्र आप सही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 4/5 स्क्वायर रूट ऑफ 144/169 प्लस 5/13 9/125, और अगली वाली टर्म है हमारी साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 12/13, ठीक है। 144 12 का स्क्वायर होता है तो 12 बाहर आ जाएगा, 169 13 का होता है तो 13 बाहर आ जाएगा, प्लस 5/13 ये हो जाएगा 3/5, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 12 + 4 48 65 प्लस 15/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं। 48 में आप 15 ऐड करेंगे 63 हो जाता है, 63/65, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और अगली वाली वैल्यू है साइन इनवर्स 16/65। अब ये आपके पास फिर से वैल्यू वही बन गई है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। आपको फिर से फॉर्मूला लगा देना है साइन इनवर्स ए। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये भी कर सकते हैं अविनाश यादव, किसी एक वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए कॉस की फॉर्म में, देन हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। आप वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला है क्या, एक बार फिर से बता दें। देखिए बेटा फॉर्मूला लगाया है हमने ये वाला, पहले स्टार्टिंग वाली दो टर्म में लगाया है, x पहली वाली वैल्यू है, y दूसरी वाली वैल्यू है, उसके बाद हमने कैलकुलेशन की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, केवल कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ फिर से लगाएंगे फॉर्मूला, तो 63/65 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 16/65 का स्क्वायर, x √1 - y स्क्वायर प्लस y √1 - x स्क्वायर 63/65 का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 63/65 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 16 होता है 256, 65 का आप स्क्वायर करेंगे तो 4225 बन जाता है, ठीक है। इसके बाद प्लस 16 थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि पूरी वैल्यू हमारी बोर्ड तक आपको पूरी वैल्यू दिखाई दे जाए, ठीक है। ये हो जाता है साइन इनवर्स 63/65, इसको सॉल्व किया 1 - 256/4225, ठीक है, प्लस 16/65, 63 का स्क्वायर करेंगे 3969 हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है 65 स्क्वायर 4225, ठीक है। कैलकुलेशन आपको कर देनी है, जैसे भी आपको इजी लगे आपको वो कैलकुलेशन कर देनी है। 2 बार फॉर्मूला लगेगा, हाँ जी, पहले हम एक बार लगा ही चुके हैं, आप 10 में चेंज करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड बॉय। आप 10 में चेंज कर दीजिए तब फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि 10 का फॉर्मूला ईजी है तो 10 का लगा दीजिए आप, स्टार्टिंग में आपको चेंज कर लेना है तीनों को, देन फॉर्मूला लगा देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक में चेंज करके आप फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, हो जाएगा उसी से सॉल्व। साइन इनवर्स 63/65, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया हमने 4225, इधर पहुंचेगी वैल्यू -256 प्लस 16/65, इधर एलसीएम ले लेंगे 4225, इधर पहुंचेगा ये, हमने वैल्यू लिखी 4225, ठीक है, -3969
69। पूरा देख पा रहे हैं आप? ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा है हमें? ठीक है, चलिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स 63/65। आप माइनस करेंगे इससे इसको, तो ये बच जाएगा 9, ये हो जाएगा 693 4225 प्लस 16/65। आप इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 256। ठीक है, देखो 15 में से 9 घटाएंगे आप, 6 आ जाएगा। यहाँ बचता है 11 में से 6 जाएंगे 5, 11 - 9 2 4225। ये बाहर निकाल देते हैं इसे रूट से, तो साइन इनवर्स 63/65 ये हो जाएगा 63, और नीचे 4225 होता है 65 का स्क्वायर। अभी हमने लिखा था ये, इससे पहले लिखा था 65 का स्क्वायर 4225 प्लस 16/65, ये होता है 16 का स्क्वायर, ये होता है 65 का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी बिल्कुल आशीष नायक, 4225/4225 यही चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद देखिए 63 × 63 3969 हो जाता है, तो हम इसको लिखेंगे 3969। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमने इसको लिखा साइन इनवर्स 63 × 63 3969। ठीक है, ये हुआ 3969। लिख लेते हैं हम यहाँ पर साइन इनवर्स 3969/4225 प्लस 256/4225। फिर से सॉल्व कर देते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। देखिए आप दोनों के नीचे सेम वैल्यू लिखी गई है, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। जैसे हमने ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड किया तो ये हो जाएगा 4225/4225। कैंसिल करेंगे, वैल्यू 1 आ जाएगी, साइन इनवर्स 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में? साइन π/2, साइन 90, साइन π/2, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी π/2। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? इतना समझ में आ गया है आप सभी को? हो गया है प्रूव। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो है हमारे क्वेश्चंस जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर में जो पूछे जाते हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। 1 नंबर में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाने के लिए दिया जाएगा। अभिनेश पटेल, बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अभी आपको बताया था कि आप चेंज कर लीजिए tan में, तब फॉर्मूला लगा दीजिए। एक साइन एक कॉस में कर लीजिए, तब फॉर्मूला लगा दीजिए। मतलब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको इजी लगे आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उस टाइप से सॉल्व कर लीजिएगा, आई मीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 1-1 नंबर के कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं एग्जाम में। नॉर्मल क्वेश्चन दिया गया है, मतलब वैल्यू दे दी गई tan इनवर्स x, और आपसे कहा जाए sec x की वैल्यू बताइए। मतलब tan इनवर्स x = a दे दिया जाए माना, और आपसे कहा जाए sec a ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे 1-1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये तो बात हुई प्रूफ करने की वैल्यूज को। कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, या ऐसा कह दिया जाता है इक्वेशन सॉल्व कीजिए। इक्वेशन सॉल्व करना मतलब जिस भी वेरिएबल में वो इक्वेशन है उसकी वैल्यू निकालना। जैसे हमसे कहा जाए कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x = π/4। यहाँ लिखा जाए सॉल्व, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन 2017 में आया था बैक पेपर में, 3 नंबर में। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए बैक पेपर का पैटर्न अलग भी हो जाता है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमें फॉर्मूला लगा देना है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला। क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स a प्लस b, या ऐसा कहिए x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो 2x × 3x, y की वैल्यू x है, ये लगा दिया हमने फॉर्मूला, = π/4। ये हो जाएगा tan इनवर्स है, इधर भेज देंगे इसे, तो tan बन जाएगा 3x प्लस 2x 5x, 1 माइनस 6x² = tan π/4। tan π/4 मतलब tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1। ये हो जाएगा 5x 1 माइनस 6x² = 1। इधर चला जाएगा ये 5x = 1 माइनस 6x²। सबको एक साइड ले आते हैं, सबको एक साइड ले आएंगे तो 6x² प्लस 5x माइनस 1 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, द्विघात समीकरण हम इसको कहते हैं। आया है बेटा ये क्वेश्चन सुमित शर्मा। ठीक है,
तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, फैक्टर करने हैं आपको, फैक्टर करना आप जानते ही हैं। 3 × 2 लिख लेंगे हम इसको, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, ये हो जाएगा आपका। देखो 3 + 2 लिखेंगे तो प्लस करके वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ माइनस है, इट मीन्स माइनस करके वैल्यू आनी चाहिए। तो 6x - x लिख सकते हैं हम इसको, 6x - x मतलब 6 - 1, तो 6 में से 1 घटाओगे आपको 5 मिल जाएगा। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कृष्णनंदन कुमार, फैक्टर करके होगा। वैसे तो हम उम्मीद करते हैं आप फैक्टर खुद ही कर सकते हैं। 6x कॉमन लिया, x + 1 - 1 x + 1, तो यहाँ से x + 1 कॉमन लेंगे। 6x - 1 = 0, x + 1 = 0, x = -1 और 6x - 1 = 0, 6x = 1 या x = 1/6। आपको क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व कर देना है। क्लियर है? क्लियर है? समझ आ गया सबको? इतना कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आता है। हाँ जी सुमित, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको बस फॉर्मूला लगा देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि एक एक नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विपिन कुमार मिश्रा, बिल्कुल सही आंसर किया है आपने। अभिनय राजपूत, ये -1 आएगा बेटा। x = रिपीट, देखो करना क्या है आपको इसमें, a ये है, x ये है, y ये है, tan इनवर्स x + y/1 - xy, ये लगा देना है आपको फॉर्मूला। 3 और 2 5 हो जाते हैं, 5x हो जाएगा, 2 × 3 6x²। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया, = 1, ये इधर चला जाएगा तो 1 - 6x², 5x हुआ। अब हमने सबको एक साइड ले लिया है, सबको एक साइड लेंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएंगी, ये वैल्यू इधर आएगी, प्लस हो जाएगी, ये एज इट इज, 1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं हमें इसके। तो फैक्टर कैसे करते हैं हम, 6x - x, 5 को लिख दिया, 6 - 1, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया है। क्लियर? अब समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, देखिए आप खुद ही से हार्ड मान रहे हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, आपने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, आपको आपका आंसर मिल गया है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आसान है। फॉर्मूला लगाइए, वैसे भी यदि आपको हार्ड लग रहा है तो 1-2 बार फिर से इसको सॉल्व कीजिए, रिपीट देखिएगा, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। ठीक है, देखिए 2019 में एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यदि sin इनवर्स x = थीटा, तो हमें क्या निकालना है, cos थीटा। ये 2019 में पूछा गया है, 1 नंबर में। आसान क्वेश्चन है, एक दिया गया था 2018 में कि cos थीटा = a/b, फाइंड tan थीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था sin a = 1/4, फाइंड cosec इनवर्स 4, ये 2017 में पूछा गया था 1 नंबर में। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को, देखिए क्या करना होता है हमें, हमने इसको लिखा, पहला क्वेश्चन दिया गया है sin इनवर्स x = थीटा। देखिए आप जानते हैं कि यदि sin इनवर्स x लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, sin इनवर्स x = थीटा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, sin थीटा हो जाएगा। हमें cos थीटा चाहिए, तो हम जानते हैं cos थीटा क्या होता है, हम जानते हैं cos थीटा = हमने थोड़ी देर पहले ही ये फॉर्मूला लिखा था, 1 - sin² थीटा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं sin² थीटा + cos² थीटा = 1, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, cos थीटा = √1 - x², ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू x दी गई है। क्लियर है, समझ आ गया? हाँ जी, ये रूट में वैल्यू नहीं आएगी कृष्णनंदन कुमार, आप ये रूट में वैल्यू लिख रहे हैं जिसकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये वैल्यू लिखी है आपने 1 - x²। ओके कृष्णनंदन, cos थीटा की वैल्यू, हाँ जी बिल्कुल, हमें लगा आप लास्ट क्वेश्चन की वैल्यू लिख रहे हैं। सेकंड देखिए, cos थीटा है हमारा a/b। आप देखो इसे कई टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड होता है कि आपने ट्राइंगल बनाया, ये 90 डिग्री, हालांकि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो आप कंसीडर कर लीजिएगा सीधी लाइन है। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करके बना देते हैं, ये लीजिए 90 डिग्री। अब देखिए ये मान लिया थीटा है, cos थीटा होता क्या है, बेस अपॉन, मतलब आधार बटे कर्ण। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ये होता है और हाइपोटेनस होता है ये b। ठीक है,
आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ से, ये वैल्यू आ जाएगी ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी है हमारा बी और बी सी है ए, तो ए बी हो जाएगा हमारा, ये ए बी स्क्वायर है मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से आप tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, लंब हमारा आया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आधार की वैल्यू आई ए, तो ये हमें आंसर लिख देना है। ऐसे ही यदि कोड पूछा जाए तब आपको फॉर्मूला लगा देना है। क्लियर है, जो भी वैल्यू पूछी जाएगी वो आपको फॉर्मूले में लगा देनी है। पाई प्लस tan इनवर्स ये कब होता है, देखिए क्या है कि x और y की वैल्यू पॉजिटिव हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम सिद्धांत से अवकलन बिल्कुल पढ़ाएंगे, परेशान मत होइए आप। ये वाला देखिए थर्ड में क्या वैल्यू दी गई है, साइन a इज इक्वल टू 1/4, तो हमें निकालना है कॉसेक इनवर्स 4। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से a को लिख लेते हैं साइन इनवर्स 1/4। अब देखो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, या कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। अब देखिए साइन इनवर्स 1/x मान के चलिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 4 इस फॉर्मूले से। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो यही हमें निकालना था। कॉसेक इनवर्स 4 की वैल्यू आ गई हमारी a। ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ये क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग है, हाँ जी, एक नंबर में है, इससे बड़ा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्लियर, समझ आ गया है सभी को। इस टाइप के क्वेश्चन एक नंबर में पूछे जाते हैं। 17 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो sec a ज्ञात कीजिए, तो वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। लिख देते हैं हम यहाँ पर tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, फाइंड sec a। तो ये क्वेश्चन भी हमसे 2017 में एक नंबर में पूछा गया था, अलग अलग सेट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो क्लियर हुआ, इस टाइप से क्वेश्चन हमें लिख लेना है। देखिए आपको डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना है तो आप दिया गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, चैनल पर जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मैथमेटिक्स फर्स्ट की, वहाँ पर ये चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ाया है, तो आप वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा, जिसे पूरी तरीके से जिसने पढ़ा नहीं है ये चैप्टर पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, देखिए नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा फंक्शन। हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं, अब 4th यूनिट पर हम चलेंगे, फलन जिसे कहते हैं हम हिंदी में। यूनिट का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, उसके फंक्शन, तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे फंक्शन। तो यहाँ तक जो चैप्टर है, मतलब ये इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। बाकी आप देखिए डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हैं पूरा चैप्टर, एक एक क्वेश्चन हमने उस चैप्टर में कवर कराया है, एक एक फॉर्मूले को प्रूव कराया है। ठीक है, तो जिसने भी वो चैप्टर नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा। क्लियर, तो यहाँ तक समझ में आ गया है सभी को। हम उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए रजिस्ट्रेशन जिसने अभी तक नहीं किया है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए हैं तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन कर दें। वैसे तो हम उम्मीद करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हमें लगातार देख रहे हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन अब तक कर दिया होगा। फिर भी यदि उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो वे रजिस्ट्रेशन कर दें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पर, जेईसी पॉलीटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। देखिए चैनल पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हर एक क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या जो भी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है फॉर्म का, वहां जाकर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, साथ ही देखिए हम आपको फिर से बता दें कि 28 Feb मीन्स ये जो अपकमिंग संडे है इसमें शंखनाद महामैराथन नाम से क्लास होने वाली है। क्लास क्या है वो क्लास, उस क्लास में आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस दी जाएंगी, सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। स्टार्टिंग 10 बजे से होगी क्लास की, तो शुरू से लेकर अंत तक आपको हमारे साथ बने रहना है और साथ ही आपको शेयर कर देना है इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी दोस्तों को। देखिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ 28 Feb को जुड़ें।
ठीक है, लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, आप सब लाइव जुड़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं कि मैक्सिमम जितना पॉसिबल है उतना इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए, और मैक्सिमम जितने स्टूडेंट्स को आप लाइव ला सकते हैं उतने स्टूडेंट्स को आप लाइव लेकर आइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर खत्म करते हैं हम आज की क्लास को, मिलते हैं आपसे कल 8 बजे इसी क्लास में, जिसमें कि हम फंक्शन कवर करेंगे। चलिए खत्म करते हैं, तो आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।